किसी वर्क प्लेस में जाते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट पे जाते हैं, इंडस्ट्री पे जाते हैं, तो सबसे पहले हमारा बनता है HSE प्लान। ठीक है, HSE प्लान में इम्पोर्टेंट चीज़ें सामने रखी जाती हैं। सबसे पहले तो आपके पास इमरजेंसी नंबर जो है ना आपको याद होने चाहिए। ये एम्बुलेंस का क्या नंबर है, फायर ब्रिगेड का क्या नंबर है, और आजकल तो 1122 बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो उसको आप कॉल कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम होगा, एम्बुलेंस भेजनी है या कोई भी चीज़ है, तो वो आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, या फायर ब्रिगेड, क्योंकि मैं ये प्रैक्टिकल कर भी चुका हूँ। फायर ब्रिगेड की कंसर्निंग प्रॉब्लम है, फायर लगी हुई है, वो फायर ब्रिगेड वालों को भेजेंगे नियरेस्ट जो भी फायर स्टेशन होगा। ठीक हो गया। तो HSE प्लान में सबसे पहले आपके पास इमरजेंसी नंबर होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपके पास HSE प्लान में जिस तरह वर्क एट हाइट कंस्ट्रक्शन का जो ग्रे स्ट्रक्चर है, वहाँ पे अगर वर्क एट हाइट चल रही है तो उसके मुताबिक आपके पास प्लान होना चाहिए कि मैंने क्या चीज़ें, जैसे इमरजेंसी नेट सिस्टम है, इमरजेंसी नेट मैंने लगाना है, या मैंने रीलिंग लगानी है, या मैंने फोल्डिंग को किस तरीके से लगाना है, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, लिखी हुई होनी चाहिए, और प्रैक्टिकल उसके ऊपर अमल भी होना चाहिए कि किस तरीके से हमने फोल्डिंग को जेक लगाना है, रेलिंग लगानी है, मेटेरियल लगाना है, टो बोर्ड लगाना है। तो ये सारी चीज़ें अंडर सुपरविजन होती है। अब हर बंदे का अपना काम होता है, जिस तरीके से मिस्त्री का अपना काम है, मेसन का, कारपेंटर का अपना काम है, तो इस तरीके से जो भी स्टाफ होल्डर होता है उसका अपना काम होता है। तो स्टाफ होल्डर को या रिगर को अपनी चीज़ों का पता होना चाहिए किस तरीके से मैंने क्या बनाना है, और बाकायदा उसका पेपर वर्क होता है। ठीक है, रिटर्न में। और जो नेट सिस्टम है ख़ास तौर पे, उसके लिए एक स्टैंडर्ड हमारे पास इंटरनेशनल स्टैंडर्ड 29 CFR में आप देख सकते हैं। स्टैंडर्ड नंबर हमारे पास है 1926। इसके अंदर लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्शन में वर्क एट हाइट के हिसाब से हर चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, फिर उसमें मेशिंग साइज भी लिखा हुआ है कि आपने नेट लगाना है तो वो कितना, उसका जो मेशिंग साइज है वो कितना होना चाहिए। आई थिंक 6 इंचज़ है मैक्सिमम। ठीक है, ये मैक्सिमम है कि 6 इंचज़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया। अब आपने लेडर के ऊपर काम करना है, या ऊपर आपने लेडर जो स्टेयर केसेस बने हुए हैं, जो इमरजेंसी स्टेयर केसेस बने हुए, वहाँ पे आपने काम करना है, तो वहाँ के लिए आपको रेलिंग चाहिए। कौन सी रेलिंग चाहिए ये भी आपको पता होना चाहिए। और जो इंस्टॉलेशन के बाद, मतलब ये कि फिनिशिंग के बाद हर चीज़ इंस्टॉल हो जाती है, फिनिशिंग के बाद जब आपका जो रेलिंग है उसका क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, वो तो फिर कंसर्निंग को पता होगा, लेकिन हर एक बंदे को कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड मोटा मोटा पता होना चाहिए। एटलीस्ट जो लाइफ सेफ्टी कोड में लिखा हुआ है वो 32 से 36 इंच के दरमियान होना चाहिए उसकी हाइट रेलिंग की। ठीक हो गया। जो स्टेयर केस है उसकी विड्थ जो है, जो चौड़ाई है, वो 49 से लेके 60 इंच तक होनी चाहिए। और जो आपकी इमरजेंसी स्टेयर केसेस है, फिर जाहिर सी बात है हर फ्लोर से उसका जो दरवाज़ा है वो अंदर की तरफ खुलेगा। मतलब ये कि आप एग्जिट करते हुए जाओ और पुश करते हुए आप एग्जिट करते जाओ, और जब ग्राउंड फ्लोर में आप उठो तो वहाँ पे भी आप इनर साइड से जैसे पुश करो, तो पुश करते हुए आप उसको बाहर निकलो। खींचने वाली कहानी ना हो। जब खींचोगे तो उसमें टाइम लगेगा, पीछे हो सकते हैं रश होगा तो सारे गिर जाएंगे और उल्टा नुकसान होगा। ठीक है, तो इस वजह से पुश करते हुए आपने दरवाजे इंस्टॉल करने होते हैं, और एट अ टाइम उसमें 2 बंदे गुजर सके। ये एक स्टैंडर्ड है इमरजेंसी स्टेयर केसेस का और डोर्स का। ठीक हो गया। हमारे पास